ट्रेडिंग प्रिडिक्शन के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आज के दिन खासतौर पे किस तरीके से काम किया है। उसके बाद बातें करेंगे कल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरह काम करने वाला है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बातें करेंगे। ठीक है, निफ्टी यहाँ क्या करता है, ओपन होता है। ओपन होकर हम क्या बोले थे कि अगर 24,000 के ऊपर चला जाता है तो वहां डेफिनेटली मार्केट का ट्रेंड ऊपर की ओर रह सकता है, और वही किया मार्केट 24,040 का बड़ा कैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट देकर कहाँ गया 24,100। वहां से रिट्रेसमेंट लेकर मार्केट फिर से ब्रेकआउट देकर सस्टेन होने की कोशिश की 100 पे, और फिर ऊपर का जो लेवल है 24,100 जाने की कोशिश की है। यहाँ देखिएगा तो हर एक लेवल यहाँ ओपन होकर क्या करता है, सपोर्ट लेवल बनाता है, बड़ा कैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट दे देता है। ये लेवल आने के बाद रिट्रेसमेंट दिखाता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाकर मार्केट ऊपर जाकर ब्रेकआउट देता है और फिर यहाँ सस्टेन होने की कोशिश करता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया वो अलग बात है, लेकिन सस्टेन होकर मार्केट कहाँ जाता है, फिर ऊपर वाला लेवल 160 और फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होता है और फिर क्लोज होता है। देखिए हर एक लेवल काम कर रहा है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो आपको समझना होगा, उसके बाद अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक बार छोड़ के 2 बार वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो कल के दिन देख लेते हैं। कल के दिन कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है। पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 24,150 का। पहला रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 24,150 का। दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट रहने वाला है 24,190 का, और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 24,230 का। देखिए यहाँ कल के दिन लगभग मार्केट जो पॉइंट बना रहा है ना, तो छोटा छोटा पॉइंट है, क्योंकि कल के दिन निफ्टी में थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन रह सकता है। ठीक है, अगर मार्केट को मूव मतलब वेडनेसडे और थर्सडे देना है तो ठीक है, तो कल के दिन छोटा छोटा टारगेट है। आप ज्यादा बड़ा टारगेट कल के दिन बुक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ट्रैपिंग हो सकता है। और आज के दिन जिस तरीके से मतलब सेकेंड हाफ पे मार्केट लिया है, तो डेफिनेटली कल के दिन बड़ा ट्रैपिंग हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है तो कहाँ कहाँ, देखिए नीचे की ओर सपोर्ट लेवल कहाँ बना है, रेजिस्टेंस कम सपोर्ट रहने वाला है 24,125 का। दूसरा पहला सपोर्ट लेवल रहने वाला है 24,090 का। दूसरा सपोर्ट लेवल रहने वाला है 24,070, और तीसरा सपोर्ट लेवल रहने वाला है 24,015 का। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ आपको ध्यान रहे कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल कल के दिन शॉर्ट ही रहने वाला है। ज्यादातर हो सकता है ये पॉइंट पे ही फंसा रहे निफ्टी। ठीक है, ये पॉइंट पे ही फंसा रहे, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकल जाता है तो भी ट्रेंड मतलब निकल सकता है, और इसके नीचे भी आएगा तो भी ट्रेंड निकल सकता है। चांस है कि 24,000 का भी ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, तो चलिए मार्केट कल के दिन चार्ट किस तरह बनाएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट मान लेते हैं यहाँ फ्लैट ओपन हो, देखिए फ्लैट निफ्टी क्या कर रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की ओर आएगा तो हम लोग ये लेवल पे बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ हम लोग कॉल बाई करेंगे। पहला ये पॉइंट आएगा, पहला टारगेट हम लोगों का ये है, हो सकता है वहां 50 बुक कर ले, और अगर और भी ट्रैप करना चाह रहा है तो यहाँ टाइम स्पेंड करेगा थोड़ा, और फिर ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, गैप अप ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो गया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर जितने भी सेलर हैं, ठीक है, ज्यादातर तो ये पॉइंट पे सेलर बैठे हुए होंगे, तो ये निकलने की कोशिश कर सकते हैं, और 700 भी निकलने की कोशिश कर सकते हैं। 700 करें, लगभग 150। ठीक है, ये अगर निकलने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली मार्केट कहाँ आने के चांस है, 24,200 के आसपास या 190। वहां से मार्केट रिट्रेसमेंट जब करेगा तो ये रिट्रेसमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर मार्केट ट्रैप करेगा यहाँ ये पॉइंट पे, क्योंकि जो प्रॉफिट लेके गया है उनका प्रॉफिट लेना है, और अगर मार्केट उनका प्रॉफिट लेना चाह रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से आएगा, रेजिस्टेंस पॉइंट बनाएगा और ये पॉइंट आएगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल सकता है। अगर मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ कहीं, ठीक है,
तो चाहे मार्केट नीचे कंटिन्यू करे, अगर नीचे कंटिन्यू करता है तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट 24,000 ही जाए, ठीक है। तो फिर आप पुट साइड का एक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 24,070 का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। मार्केट 24,000 आ सकता है और फिर वहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाते हुए ऊपर की ओर निकल सकता है। देखिए ये जोन जो है ना, ये थोड़ा ट्रैपिंग जोन बन सकता है, क्योंकि देख गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ऊपर की ओर यदि आने लगा तो फिर क्लोजिंग पॉइंट का मार्केट क्या लेगा, रेजिस्टेंस लेगा और फिर नीचे आने की कोशिश करेगा और यहाँ ये लेवल पे 24,070 का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो ज्यादातर ध्यान रहे कि कल के दिन मार्केट ये जोन ट्रैपिंग जोन हो सकता है इसके अंदर ही फंसा रहे, ऊपर नीचे करता रहे, ठीक है। ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, इस तरीके से मार्केट एक रेंज पे फंसा रह सकता है कल के दिन। इसको ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहां देखा जाए तो लगभग बैंक निफ्टी जो पॉइंट था हम लोगों का पॉइंट दिया है, लेकिन थोड़ा उसे पहले एग्जिट होना पड़ा। चलिए बैंक निफ्टी में हम लोग क्या बोले थे कि अगर मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा नीचे आने देंगे, ठीक है। ये लेवल सपोर्ट लेवल बन सकता है 52,160 और एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर गया। वहां यहां से रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की, सेलर को बैठाया गया और फिर यहां हम लोगों का कॉल साइड का एंट्री हुआ, ठीक है। एंट्री होकर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ब्रेकआउट देकर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर एक्टिव था तो एक रेंज पे फंसा रहा, ठीक है। अब देखना ये है कि हम बोले थे कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहां हम लोग रेजिस्टेंस ले सकता है, पुट साइड का पोजीशन लेंगे। टारगेट हम लोगों का कहां रहेगा, लगभग 52,160 या 52,040। ये वाला क्यों नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि देखिए पहला एग्जैक्टली सपोर्ट ले लिया है ये। उसके बाद हम क्या बोले थे कि मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए जाए तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि यहां सेलर का एसएल है। अब सेलर का प्रॉफिट अगर कम करने के लिए आएगा या प्रॉफिट खाने के लिए आएगा या एसएल खाने के लिए आएगा तो वो उसको तुरंत ही जाना है। तो अब ये यहाँ तुरंत ही गया है, तो यहाँ बायर का उतना एसएल है नहीं, ठीक है, जितना चाहिए मार्केट को। तो अब रिट्रेसमेंट करेगा थोड़ा, क्योंकि और ऊपर जब जाना है मार्केट को तो रिट्रेसमेंट चाहिए और वो रिट्रेसमेंट किया, यहाँ बाई का चांस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सेलर निकल चुके हैं, जो कमजोर हैं या वीक है या रिटेलर हैं वो सभी निकल चुके हैं। तो अब मार्केट के पास क्लियर है कि मार्केट को पहले बाई के साइड पे चाहे साइडवेज बाई आप रहे लेकिन जाना ऊपर है। देखिए अब यहां देखिएगा हम लोगों का ट्रेड ऑन हुआ, लेकिन टारगेट बहुत ज्यादा नहीं है। यहां से अगर देखिएगा तो हम लोगों के अकॉर्डिंग यहां टारगेट ज्यादा नहीं है, लेकिन टारगेट कहा था 680। मार्केट वहां से बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट बनाएगा। अब मार्केट चार्ट इस तरह का सब तरीके से बना दिया कि अब वहां रेजिस्टेंस लेने वाला है नहीं, चाहे मार्केट ऊपर की ओर 52,780 पे रेजिस्टेंस ले ले या मार्केट नीचे आकर ऊपर जाने की कोशिश करे, इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो चलिए देख रहे हैं बैंक निफ्टी में कहां कहां सपोर्ट लेवल बनने वाला है और कहां कहां रेजिस्टेंस ले सकता है। पहले हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि चार्ट किस तरह बना सकता है। यहां अगर देखेंगे तो पहला जो रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा वो रहेगा 52,675 का। दूसरा जो रेजिस्टेंस पॉइंट रहने वाला है 52,850 का और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट रहने वाला है 53,000 का साइकोलॉजी लेवल, ठीक है। मार्केट अगर नीचे की ओर आता है तो पहला सपोर्ट लेवल बनने वाला है 52,425 का, दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 52,350 का और तीसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 52,250 का, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट में अगर नीचे की ओर आना है ना बैंक निफ्टी को तो थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है, अगर बायर का एसएल खाना है तो। अदरवाइज मार्केट मुझे नहीं लगता कि नीचे की ओर आएगा, अगर आएगा तो धीरे धीरे ही आने वाला है और फिर रिटेलर मतलब बायर तो आने देगा नहीं उतना आसानी से, तो फिर हम लोग वहां लाइव में अपडेट देख लेंगे। यहाँ देखिए मार्केट चार्ट किस तरह बना सकता है। मान लेते हैं पहले मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है, तो पहले मार्केट चाहे यहां आ जाए या यहां से ऊपर जाने की कोशिश करे। पहले मार्केट ये पॉइंट जाने वाला है, ठीक है,
और यहाँ जब जाएगा तो हम लोग फिर यहाँ से पुट साइड का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक, यहाँ से पुट साइड लगभग पहले तो आ जाएगा 350, हो सकता है अगर मतलब बिना रिट्रेसमेंट का आ जाएगा 350, तो यहाँ एग्जिट होना है। फिर मार्केट एसएल क्रिएट करेगा और क्लोजिंग पॉइंट का रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट यहाँ आके क्लोज दे सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट ये पॉइंट पे सपोर्ट ले लिया तो फिर थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करते हुए 350 पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। क्योंकि 350 और ये दोनों लेवल स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली मार्केट ये दोनों लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। अगर नीचे की ओर आना है तो ये दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है, फ्लैट ओपन हो गया और नीचे की ओर आ रहा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा ये जो लेवल है, जैसे मान लेते हैं तो पहले फ्लैट ओपन हो गया 350 आ गया, ठीक है, यहाँ 3 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आ गया। अब ये जो बायर थे ये कमजोर बायर निकल चुके हैं, क्योंकि ये बायर क्या कर रहा है कि मार्केट में ये बायर को ले जाना नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो वो पहले उसको निकाल देगा, एग्जिट करा दिया, ठीक है। एग्जिट करा के अब उनको पुट के साइड का पोजीशन बना के दे सकता है, ठीक है, पुट के साइड का। अब वो आसानी से चाहे कॉल का ले लें और चाहे पुट का ले लें, तो फिर वहां मार्केट निकल सकता है, ठीक है। पहले उनका एसएल खा लिया, उनका कॉन्फिडेंट खा लिया, खा लेने के बाद मार्केट यहां से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर निकल सकता है। चार्ट पैटर्न भले जैसे भी हो, लेकिन जाना मार्केट को तब फिर ऊपर ही रहेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर 350 से, अगर मार्केट 350 से ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है क्लोजिंग पॉइंट का रेजिस्टेंस पॉइंट बनाते हुए फिर से ये लेवल रिटेस्ट करने के लिए आए, तो फिर 250, ठीक है, ये ट्रैपिंग जोन हो सकता है और फिर यहां से ऊपर की ओर निकल सकता है। तो ये पॉइंट फिर ट्रैपिंग जोन बनने वाला है, ठीक है। जब ट्रैपिंग जोन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मार्केट आसानी से अपना काम कर पाएगा। तो आप वहां उस तरीके से ही ट्रेड लेने की कोशिश करें कि अगर कैंडल वगैरह यहाँ मिल रुक रहा है या रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ एग्जिट हो जाए, ठीक है। या अगर बड़ा कैंडल बना तो ये जाएगा तो फिर तो आसान है, ठीक है, फिर आसान है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, इसका ध्यान रहे। देखिए अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता, मान लेते हैं गैप अप, यहाँ अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ये पॉइंट पे गैप अप ओपन हो गया, तो फिर हम लोग कॉल साइड का ही ट्राई करेंगे। क्यों कॉल साइड का ट्राई करना? क्योंकि देखिए ये पॉइंट पे सेलर हैं, ठीक है, डेफिनेटली सेलर थोड़ा बहुत ये पॉइंट पे भी मिल जाएगा, तो आसानी से मार्केट 52,850 के आसपास जा सकता है फिर, ठीक है। वहां से जब जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस पॉइंट बनाते हुए पहला टारगेट हम लोग यहाँ रखेंगे पुट साइड पे और दूसरा टारगेट फिर क्लोजिंग पॉइंट के आसपास। यहाँ से मार्केट फिर धीरे धीरे जाकर ये पॉइंट पे क्लोज दे सकता है। क्योंकि देखिए मार्केट को अगर 53,000 टच करना है ना, तो कल के दिन भी कर सकता है, लेकिन अगर कल के दिन नहीं किया तो फिर ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा। और अगर कल के दिन मार्केट टच करके रिट्रेसमेंट करता है तो फिर आसान हो जाएगा मार्केट का 53,000 का ब्रेकआउट देना, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ ये ट्रैपिंग जोन हो गया, सेलर को आसानी से बैठा देगा, ठीक है। बायर का प्रॉफिट कम हो गया, बायर एग्जिट हो जाएंगे कंप्लीट, क्योंकि इनको लेके जाना नहीं चाह रहा है मार्केट, तो वो एग्जिट हो जाएंगे। अब मार्केट अपना काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम भी ऐड होगा, सेलर का एसएल भी मिल चुका होगा और आसानी से मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप स्टॉक्स या धन पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन किया हुआ अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे और ज्वाइन कीजिए फ्री में वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप, बिल्कुल फ्री। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।